जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेली इदारा है, यहाँ पे MBBS और BDS का अप्लाई करने का तरीका देखने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप किया तो आप इस पर अप्लाई कर नहीं सकेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और साथ ही आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस भी मिलती रहें। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है कि umcd.ul.edu.pk लिख के आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडमिशन की जो डिटेल है वो सारी ऐसे शो हो जाएगी कि MBBS एडमिशन का 17 बैच है और 18 बैच डेंटिस्ट्री का है, BDS का। तो ये आपकी जो है वो डिटेल है, आपका एड्रेस दिया हुआ है कि मुल्तान रोड पे, ये आपकी जो डिटेल दी हुई है। उसके अलावा आपने एडमिशन क्राइटेरिया है, इसमें 127 ओपन सीट्स हैं, 23 फॉरनर की सीट हैं, टोटल 150 हैं। सिमिलरली BDS की 75 हैं। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स हों आपके FSC में, 55% आपके MBBS में। MBBS के लिए आपको MD कैट में चाहिए होंगे और 50% आपको BDS के लिए MD कैट में चाहिए होंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें मेरिट कैलकुलेशन की तो आपका 10% मैट्रिक का, 40% FSC का और 50% जो है आपका MD कैट का परसेंटेज काउंट होगा। MBBS की फ़ीस को अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे BDS की फ़ीस देख सकते हैं। तो आपकी जो पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। दैन अब हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म शो होगा, जिस फॉर्म को फिल करके आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देना है अपना। ठीक है, अब हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे लेते हैं। यहाँ पे इन्फो विद, ये हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हैं। ये रिमेंबर मी करके इसको आई नोट रिपोर्ट करके और मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। अब आप देखें जैसे ही आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया है तो ये आपका अकाउंट जो है ये साइन इन हो चुका है और यहाँ पे आपका एक फॉर्म सामने आ चुका है जो कि आपका एडमिशन फॉर्म है और स्टेप बाय स्टेप आगे बताया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, प्लीज़ गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग एडमिशन फॉर्म। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने देख ली हैं। और अगर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने MBBS और BDS दोनों पे अप्लाई करना है तो आपको फ़ीस डबल पे करनी होगी। और इसको हम आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन कर देंगे। उसके बाद आई एक्नॉलेज करके हम यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें आपका MBS और BDS जो है दोनों सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें प्रेफरेंस चेंज हो रही है। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी MBBS रखनी है तो आपने इसको MBBS को ऊपर करना है, BDS को नीचे करना है। और इसके बाद आपने आई एग्री विद द सिलेक्टेड प्रायोरिटी पे ओके कर दें। इसके बाद आपने आर यू वर्सेस पाकिस्तानीज़ आप इसको नो करके सेव एंड सबमिट कर देना है। अब जैसे आप इसको सेव एंड सबमिट करते हैं तो ये आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है। क्योंकि मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे एक डमी फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। तो मैं डमी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गई है और मैं अगेन ट्राई करता हूँ। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे एक डमी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपका फुल नेम आ गया, फादर नेम आ गया, आपकी मदर नेम जो है ये भी मैं डमी पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, सेकेंडरी मोबाइल नंबर में मैं अपना दूसरा नंबर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए जी, सेकेंडरी मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। टेलीफोन नंबर की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी लिखा हुआ है। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपका मेल जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसके लिए आपने इसका ईयर जो है वो चेंज कर लेना है। मैं अपना ईयर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं 1 अक्टूबर 2023 कर देता हूँ। उसके बाद मैंने एरिया ऑफ रेजिडेंस को मैंने करना है कि मैं शहर में रहता हूँ। अगर आप जो लोग अर्बन में रहते हैं, अर्बन में जो रूरल वाले हैं वो रूरल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं टाइप CNAC सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना CNAC नंबर देना होगा। ये भी जो है ना मैं आपको डमी दे देता हूँ। एड्रेस की बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी मैं मुल्तान मुमताज़ाबाद में रहता हूँ। और सिटी की बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे मुल्तान लिख देता हूँ। और आपका जो भी मुतलका सिटी होगा आप इस पे वो लिखेंगे। कंट्री की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। अगर आप डोमिसाइल की बात करते हैं तो आपका डोमिसाइल किस ज़िले का बना हुआ है, आपका जो भी ज़िला होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा मुल्तान है, मैं मुल्तान कर रहा हूँ। अब इसको मैं सेव एंड सबमिट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सेव एंड सबमिट करूँगा ये मुझे नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आपकी डिटेल आ जाएगी। जी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने मैट्रिक कौन सी की है, मैट्रिक की है या उसके कोई इक्विवेलेंट की है। मैट्रिक पे क्लिक कर देना है, साइंस पे क्लिक कर देना है, इंस्टीट्यूशन टाइप में आप गवर्नमेंट थे या
प्राइवेट वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपका होगा। बोर्ड जो है आपका, जो भी मुतलका बोर्ड है आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे अपना बोर्ड जो है वो मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान है, तो मैं यहाँ पे मुल्तान को सिलेक्ट कर देता हूँ। भावलपुर DG खान गुजरावाला, ये मुल्तान आ गया। इसके बाद मैंने किस ईयर में पास की थी, मैं लेट्स सपोज 2000 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि जी मैंने 2013 में पास किया था। मेरे कितने मार्क्स थे, मेरे जनाब 679 मार्क्स थे आउट ऑफ 850। और इसके अलावा मैंने जो इंटर पास किया है इंटरमीडिएट, वो मेरा साइंस सब्जेक्ट में था, केमिस्ट्री फिज़िक्स के साथ था, और मैंने प्राइवेट सेक्टर से किया है। और मेरा जो बोर्ड था अगेन मैं उसको मुल्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ जो कि मेरा, मैं लेट्स सपोज 2015 कर देता हूँ। उसके बाद मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन जो हैं मेरे हैं जी 866 आउट ऑफ 1100। तो ये मैं सेलेक्ट करके उसको मैंने सेव एंड सबमिट कर देना है। अब जैसे ही मैं इसको सेव एंड सबमिट करूँगा, ये मुझे नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा और यहाँ पे मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। बड़ा इजी और आसान सा यूज़र इंटरफेस बनाया उन्होंने। लास्ट टाइम जो है ये बैंक ऑफ पंजाब के साथ अटैच था, लेकिन इस दफ़ा जो है ये इन्होंने अपना ही पोर्टल बना के यहाँ पे ओके कर दिया है। चलिए जी, सेव एंड सबमिट पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए जी मेरे पास ये आ चुका है। यहाँ पे मैंने अपना MD कैट सेलेक्ट करना है, मैंने MD कैट सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे अपना MD कैट का रोल नंबर देना है। लेट्स सपोज मैं अपना MD कैट का रोल नंबर ये दे देता हूँ, और मैं कौन से सेंटर में अपेयर हुआ था ये मैंने मेंशन कर दिया। और उसके बाद जो है मेरे कितने मार्क्स आए थे, लेट्स सपोज मेरे आए हैं 189 मार्क्स। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेव एंड सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव एंड सबमिट करता हूँ तो ये मुझे प्रोसीड करवा के नेक्स्ट पे ले जाएगा। यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि यहाँ पर टोटल 32 MBBS कॉलेज हैं जो कि मेल फीमेल के लिए, और 17 BDS कॉलेजेस हैं। ये आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है कि आपका दोबारा सेंटर चेंज नहीं होगा, प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। अगर आपने दोबारा इसको चेंज करना है तो वो आपका नहीं हो सकेगा। तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेफरेंस ऐड करनी है। अब जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपकी ये पहली प्रेफरेंस बन जाएगी। ये आपकी प्लस पे क्लिक करते हैं, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरह जो है ना, जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने मुतलका जो आपके कॉलेजेस हैं जो कि आपके घर के करीब हैं, वहाँ पे जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके बाद मैंने ये प्रेफरेंस ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद मैं BDS कॉलेज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और जो मेरे मुतलका जो है प्रेफरेंसेस है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको उनके बारे में भी बताया था कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं। ये हमने आई हैव रीड करने के बाद जो है यहाँ उस इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आल स्टूडेंट्स एडवाइज टू जनरल इंस्ट्रक्शन एंड कॉपीज़ जो है वो अपडेट करनी है। हर जो आपका इमेज है वो 2 MB से कम हो, वरना जो है वो नहीं आएगा। ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल है। अभी हम इसको प्रॉपर जो है ना वो एक ऐसी फाइल सेलेक्ट करते हैं जिसका साइज़ जो है वो भी कम हो और वो एक्सेप्टेबल भी हो जाए इंशाल्लाह। तो हम डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख लेते हैं ये अपलोड होती है। अगर अपलोड हो जाती है देन हम इसी को अपलोड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हम अगेन इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। होपफुली ये अपलोड हो जाएगी। अगर नहीं होगी देन हमें इसको क्योंकि आपने तो अपनी एक्चुअल वाली करनी है इसलिए आपको इशू नहीं आएगा। मैं एक्चुअल वाली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डमी प्रोसेस है, तो इसलिए मुझे ये इशू आ रहा है क्योंकि मेरी एक्चुअल फ़ाइल नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। आपकी ओरिजिनल फ़ाइल होगी, आप उसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर वो ईज़िली अपलोड हो जाएगी। अब अगर आपको ये किसी को समझ नहीं आ रही कि जो आपने पिक्चर स्कैन की है वो 2 MB से ज़्यादा की है और आपको 2 MB की फ़ाइल अपलोड करनी है, तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह आपने उस फाइल को जो है वो कंप्रेस करके उसका साइज़ कम करना है ताकि वो यहाँ पर अपलोड हो सके। ये तो ये अपलोड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन होता जा रहा है। अब जैसे ये ग्रीन होता जाएगा इसका मतलब है कि हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। जैसे ही हमारा ये सेक्शन पूरा होता है तो हम इसको नेक्स्ट को प्रोसीड कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा ये अपलोड देखिए ये भी हो चुका है। ये और ये 2 रह गए हैं, तो होपफुली ये भी अभी हो जाएगा जी। ये भी अपलोड हो चुका है। देन अब आपका ये रह गया, ये भी अभी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह जी। ये सब ओपन, ये आपका जो है कंप्लीट अपलोड हो चुका है। अब देन आपने जो क्या करना है सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो कंप्लीट मुकम्मल कर ली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखते हैं कि ये हमसे क्या रिक्वायर करता है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। इस इंस्ट्रक्शन में बता रहा है कि जी BDS में ये होता है। अगर आप MBBS ज्वाइन करते हैं, BDS नहीं करते, आप उसकी फ़ीस लेते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ये सारी आपने
खुद पढ़ लेनी है, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताना शुरू कर दूंगा तो ये आपका राउंड अबाउट जो है कोई घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं आपको स्टेप वही बताना चाहता हूँ जो कि आप करेंगे, अंडरटेकन करेंगे अपने वालिद की तरफ से। उसके बाद आपने अपने वालिद का यहाँ पे अपलोड कर देना है आईडी कार्ड, और आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है जी। ये एक सिंपल और आसान सा प्रोसीजर था जिसकी मदद से आपने अपना कंप्लीट अप्लाई कर दिया था। तो अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो ये अप्लाई करने का लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।